नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द सुगम। नजर डालेंगे राजस्थान की आज की 25 लोकसभा सीटों के। आज के राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा भरोसेमंद सट्टा बाजार और विश्वविख्यात फलूदी सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल पर एग्जिट पोल में आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि फलूदी सट्टा बाजार में हर दिन नए भाव जारी होते हैं और इसी कड़ी में जैसे जैसे चुनावी के परिणाम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे फलूदी सट्टा बाजार में भाव बदलते जा रहे हैं और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में महागठबंधन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन को आज फलूदी सट्टा बाजार के एग्जिट पोल ने कितनी सीटें दी है, साथ ही बीजेपी या अर्थात एनडीए कितनी सीटें जीत रहा है, इसके अलावा निर्दलीयों में कितनी बाजी लगा रहे हैं, इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी। इसके साथ ही हम नजर डालें, बता दें कि फलूदी सट्टा बाजार में आने वाले दिनों में जो भाव है वो बड़ा परिवर्तन वाले होंगे, क्योंकि प्रतिदिन भाव बदलने की एक वजह यह है कि सट्टा बाजार को ग्राउंड से और ज्यादा कोई इनपुट मिलता है। जैसे जैसे जो जानकारियां मिलती हैं वैसे भाव बदलते जाते हैं और कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है इस पर सट्टा लगता है। और इसी कड़ी में फलूदी सट्टा बाजार में आपको बता दें कि सट्टा लगने का आंकड़ा 300 करोड़ रुपए के पार जा सकता है। हालांकि फलूदी सट्टा बाजार के ऑफलाइन ग्राउंड से हमें रिपोर्ट मिली है, उसमें पता लगा है कि फलूदी सट्टा बाजार में अब तक 120 करोड़ से ज्यादा रुपए का सट्टा लग चुका है। बता दें कि देश की 543 सीटों पर यह सट्टा लगता है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का मुख्य कारण यह भी है कि 4 जून को आने वाले परिणाम को राजस्थान की 25 सीटों को लेकर हम द सुगम पर लाइव प्रसारण करेंगे। ऐसे में आप मतगणना से सीधे आपके लाइव आप तक पहुंचेगा, आपके जिले की सीट को हम लाइव प्रसारण करेंगे। ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, कोटा बूंदी। कोटा बूंदी में भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के बीच में मुकाबला है। अगर भावों की बात करें तो भावों में यहां पर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। दोस्तों बता दें कि भाजपा के ओम बिरला के भाव इस समय यहां पर 60 पैसे चल रहे हैं, जो कि कल तक 40 पैसे चल रहे हैं और इन भावों में बढ़ोतरी हुई है। तो इससे लग रहा है कि अगर ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही तो भाजपा के ओम बिरला की हार निश्चित है, लेकिन अब तक के भावों के अनुसार भाजपा के ओम बिरला जीत रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है नागौर। नागौर में भाजपा की ज्योति मिर्धा के भाव 1 रुपया और 60 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल के भाव 25 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट महागठबंधन के हाथों में जारी है। नागौर लोकसभा सीट राजस्थान की हॉट सीटों में से एक सीट है। यहाँ बीजेपी की ओर से ज्योति मिर्धा मैदान में है। ज्योति मिर्धा नागौर से पहले सांसद रह चुकी हैं, लेकिन वर्तमान सांसद हनुमान बेनीवाल हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जयपुर शहर। जयपुर शहर में भाजपा की मंजू शर्मा और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में मुकाबला है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है आज के ताजे भावों के मुताबिक। वहीं जयपुर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के बीच में मुकाबला है। अगर भावों की बात करें तो भावों के लिहाज से यह सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राव राजेंद्र सिंह यहाँ पर सप्ताह पर हैं तो आज के भावों के हिसाब से जीत रहे हैं। उनके भाव 70 से 25 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है सीकर। सीकर में भाजपा के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के बीच में मुकाबला है। लगातार पिछले कई दिनों से अमराराम सीपीआई की यहाँ पर जीत निश्चित की जा रही थी, लेकिन आज जो भाव जारी हुए हैं उसकी लिहाज से यह लग रहा है कि स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की जीत निश्चित है। बता दें कि भाजपा के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के भाव यहाँ पर 60 पैसे चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के भाव 1 रुपये के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बीकानेर। बीकानेर में भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के बीच में कड़ा मुकाबला है। दोनों एक ही जाति से बिलोंग करने वाले प्रत्याशी हैं। अगर भावों की लिहाज से बात करें तो बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल के भाव 20 से 25 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के भाव 2 रुपये के चल रहे हैं। भावों में कड़ी टक्कर है। ये सीट आज के भावों के लिहाज से भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है झुंझुनू। झुंझुनू पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। झुंझुनू में आपको बता दें कि शुभगण चौधरी और कांग्रेस के बृजेंद्र ओला के बीच में मुकाबला है। अगर भावों के लिहाज से बात करें तो भाजपा के शुभगण चौधरी के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 30 पैसे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बृजेंद्र ओला के भाव 50 से 60 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में भाजपा के प्रियंका बालन और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के बीच में मुकाबला है। दोस्तों बता दें कि यह सीट आज के भावों के लिहाज से भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है।
चलिए हमारी सूची में अगली सीट है अलवर। अलवर में भाजपा के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच में मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी दमदार हैं। बता दें अलवर में आज के भावों के लिहाज से भूपेंद्र यादव की जीत निश्चित मानी जा रही है। ऐसे में सीट कांग्रेस के खाते में नहीं बल्कि भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब तक के भावों के लिहाज से यह सीट अलवर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो आज भाव जारी हुए हैं उसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। आज है 27 मई का दिन और 28 मई 6 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है सबसे सुप्रसिद्ध सीट जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, दौसा सीट पर सबकी निगाहें क्यों टिकी हुई है ये जान लेते हैं। दौसा लोकसभा सीट पर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि हॉट सीट होने का कारण यह है कि किरोड़ी लाल मीणा इस सीट पर भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार ये वादा कर रहे हैं कि अगर उनके प्रत्याशी यानी कन्हैयालाल मीणा की हार हो जाती है तो वो दौसा सीट पर फलोदी सिटी बाजार के हिसाब से बता दें कि आज के लिहाज से वो कह रहे हैं कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अलग बात है कि भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए, लेकिन वो अपना इस्तीफा जरूर दे देंगे। बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस की ओर से मुरारी लाल मीणा है। दौसा सीट पर फलोदी सिटी बाजार के भावों की बात करें तो यहाँ किरोड़ी लाल मीणा के दावे गोते लगा रहे हैं, क्योंकि कन्हैयालाल मीणा का भाव 1 रुपया और 20 पैसे से 20 में चल रहा है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा का भाव 60 से 70 पैसे के बीच में चल रहा है, यानी मुरारी लाल मीणा काफी आगे दिख रहे हैं, उनकी जीत निश्चित है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है करौली धौलपुर। करौली धौलपुर में आज के भावों के हिसाब से भाजपा की इंदु देवी जीत रही है भजनलाल जाटव के सामने। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है भरतपुर। भरतपुर सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा की गृह जिला है। ऐसे में ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी, तय है। राम स्वरूप कोहली यहाँ पर संजना जाटव के बीच में जीते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है पाली। पाली में फलोदी सिटी बाजार ने पलट दिया है पासा। पाली में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। कांग्रेस की संगीता बेनीवाल यहां से आज के भावों के लिहाज से जीत रही है। ऐसे में ये महागठबंधन के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जोधपुर। जोधपुर सीट सुप्रसिद्ध सीट है। कारण यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की वजह से यह सीट सुप्रसिद्ध बनी हुई है। हालांकि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। फलोदी सिटी बाजार के ताजे आकलन में गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव 2 रुपये चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के करण सिंह गुजराड़ा के भाव 60 से 70 पैसों के बीच में चल रहे हैं। ऐसे में सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है राजस्थान की सबसे सुप्रसिद्ध सीट बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, दूसरा केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, तीसरा आरएलपी के दमदार प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। ये 3 मुख्य कारण है देश की सुप्रसिद्ध सीट होने का कारण। मतगणना की तारीख नजदीक आने के साथ ही फलोदी सिटी बाजार में हलचल तेज हो गई है। परिणाम से पहले बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा राजस्थान की हॉट सीटों को लेकर फलोदी सिटी बाजार ने ताजे अनुमान जो जारी किए हैं उसमें बाड़मेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की जीत हार को लेकर ताजे अपडेट सामने आए हैं। उसमें रविंद्र सिंह भाटी को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के इस समय 2 रुपये भाव चल रहे हैं, तीसरे नंबर पर चल गए। वहीं भाजपा के कैलाश चौधरी के भाव 1 रुपया और 20 पैसे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के महागठबंधन के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के भाव यहां पर उनके आज के ताजे भाव 80 से 90 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है सबसे सुप्रसिद्ध सीट जालोर। जालोर सुप्रसिद्ध सीट क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जालोर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में होने की वजह से यह सीट हॉट सीटों में से एक सीट है। फलोदी सिटी बाजार की माने तो उन पर सट्टे का भाव भाजपा के लुमाराम चौधरी की तुलना में ज्यादा है, जिससे उनकी नैया इस बार भी पार होती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछली बार भी उनकी नैया पार नहीं हुई थी, उन्होंने जोधपुर से चुनाव लड़ा था। आज के ताजे भावों के लिहाज से लुमाराम चौधरी की जीत निश्चित मानी जा रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के सीपी जोशी के बीच में मुकाबला है। बता दें कि भीलवाड़ा में भाजपा के प्रत्याशी जीत की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। उनके भाव 80 से 90 पैसे चल रहे हैं। सीपी जोशी के सामने उनकी जीत निश्चित है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है अजमेर। अजमेर में कांग्रेस अर्थात महागठबंधन के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी आज के भावों के लिहाज से दमदार प्रत्याशी माने जा रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है राजसमंद। राजसमंद में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत निश्चित है।
चलिए अगली सीट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भाजपा की सीपी जोशी, तो उदयपुर में भाजपा के मन्नालाल रावत की जीत निश्चित। वहीं बांसवाड़ा में कांग्रेस आगे, वहीं झालावाड़ बारां में भाजपा, टोंक सवाईमाधोपुर में कांटे की टक्कर। इधर बता दें कि हमने 25 लोकसभा सीटों की आज बात की, उसमें से कुछ 4 से 5 सीटों पर हमने भावों की बात नहीं की, बल्कि उनकी सीधी जीत और हार निश्चित बताई है। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राजस्थान के किस जिले से इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं बड़ी अपडेट के